बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। कल के दिन ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से पिटीशन जो दायर की हुई थी, वो पिटीशन कल के दिन जो है वो फुल बेंच ने सुनी। लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच जस्टिस शजात अली और जस्टिस आबद अजीज शेख और जस्टिस शम्स नज़ीर साहब जो थे वो सुन रहे थे। पहली बार बकायदा फुल बेंच ने इनका जो केस था, जो पिटीशन थी जो दायर की हुई थी ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से, उसको सुना। एक बंदा जिंदगी भर जो है वो अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा कटौती करवाता है कि उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग जॉब या उसके बाद, तो उसको ग्रुप इंश्योरेंस में से कुछ अमाउंट जो है वो दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 इसके ऊपर जो है वो अदालत में बाकायदा बहस हुई, जो कि पंजाब के मुलाजमीन के हवाले से बनाया गया है, और इसी के साथ सेक्शन 19 फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के हवाले से जो बनाया गया है। इसमें अहम नुक्ता ये उठाया गया कि अगर कोई बंदा, उसकी डेथ जो है वो ड्यूरिंग जॉब भी और या उसके बाद रिटायरमेंट के बाद नहीं होती, तो क्या उसको ग्रुप इंश्योरेंस जो कि लाखों रुपए बनता है, और 1980 से लेकर अब तक जितने भी मुलाजमीन रिटायर्ड हुए हैं उनको जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस क्यों नहीं दी जा रही। ग्रुप इंश्योरेंस लेने के लिए क्या इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, या वो इस इंतजार में रहे कि वो कब दुनिया से जाए, या उसका कोई अजूज आया हो या कोई बंदा, उसके बाद जो है वो कंपनसेट करेगा ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से। तो इस हवाले से जस्टिस शुजात की कोर्ट में जो कि फुल बेंच ने इसको सुना, उसके बाद एडवोकेट के अपने आर्गूमेंट्स दिए। उस आर्गूमेंट्स में ये चीज़ सामने आई और ये चीज़ क्लियर की गई। इसमें कोई एक एडवोकेट शामिल नहीं था, बल्कि हज़ारों में जो दोस्त थे जिनकी पिटीशन थी, उन्होंने वहाँ पर एक ग्रुप की शक्ल में अदालत में पेश हुए। हर बंदे ने अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू रखा। काफ़ी केस लगे हुए थे, जिसमें ये सबसे अहम केस जो था, सिर्फ इसको सबसे पहले सुना गया। इसमें नेक्स्ट हियरिंग पे जो जज साहब हैं, जस्टिस शुजात अली साहब ने, उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर जो है वो इन साहबान को बुलाया जाए। 4 बंदों को उन्होंने नोटिस करने के लिए कहा है, जिसमें सेक्रेटरी फाइनेंस इस्लामाबाद, जो कि फेडरल एम्प्लॉयज़ के हवाले से है कि फेडरल एम्प्लॉयज़ जो रिटायर्ड हुए हैं उनको ग्रुप इंश्योरेंस आप क्यों नहीं दे रहे। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी लाहौर, जो कि पंजाब के हवाले से हैं, उनका जो है वो ये मौक़िफ़ है कि पंजाब के रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं इनको ग्रुप इंश्योरेंस आप क्यों नहीं दे रहे, ये बताएं आके। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनको बुलाया है। एडवोकेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उनको बुलाया है। इन 4 बंदों को अदालत ने जस्टिस शुजात अली की सरबराही में जो फुल बेंच बैठा था, उन्होंने मुकम्मल आर्गूमेंट सुनने के बाद पिटीशन को सुना और उसके बाद जो है ये फैसला किया कि इन 4 बंदों को फौरी तौर पर नोटिस किए जाएं, और उन्हें कहा गया कि ये फुल प्रीपेड होके हैं। अगली हायरिंग पे इसका फैसला किया जाएगा, या तो रिटायरमेंट के फौरन बाद इनको जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो दी जाए, और जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको भी जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलनी चाहिए। इस वाले से बाकायदा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने नेक्स्ट हियरिंग पे ये फैसला कर देना है, और 4 बंदों को बुलाया है और उन्होंने कहा कि अपनी तैयारी करके आए, आके मुझे ये बताएं, मुतमिन करें कि आप जो कटौतियां कर रहे हैं, जो आप प्रोसेस चला रहे हैं, वो सही है या गलत। अगर वो आपके आर्गूमेंट से मुतमिन जज साहब ना हुए तो फिर आपके मौक़िफ़ को तायद मिलेगी और आपकी ग्रुप इंश्योरेंस वापस की जाएगी। इस वाले से पेशावर हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट का ऑलरेडी फैसला आ चुका है, जो कि ग्रुप इंश्योरेंस के हक में है कि इसमें जितने भी मुलाजमीन, जिसमें वापटा, रेलवे, ASF और अदर्स जो है वो शामिल हैं, उन्होंने कहा कि ये मुलाजमीन जो है अगर वो रिटायर्ड नहीं होते। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट का फैसला था कि एक बंदा जो है वो कई सालों से इसलिए केस कर रहा था कि उसको उसके बकाया जात नहीं मिले थे। तो सिंध हाई कोर्ट का भी ये हुक्म था कि आप जब कोई बंदा रिटायर्ड होता है तो उसको रिटायरमेंट के फौरन बाद जो है उस बंदे का हक देना चाहिए। अगर आप उसको हक नहीं देते तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी हक तलफी कर रहे हैं।
آپ نے وہ پیسے جو ان کے کاٹے ہیں وہی واپس نہیں کر رہے، تو ادرس جو مراد ان کی بنتی ہیں وہ کیسے آپ دیں گے؟ تو اس والے سے ہائی کورٹ کے سخت ریمارک سے سیکٹری فنانس کو انہوں نے کہا کہ فوراً بلائیں، اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ چیف سیکٹری لاہور سے فوری بلائیں، اٹارنی جنرل کو بلائیں، اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل کو انہوں نے فوری جو ہے وہ نوٹس کیے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ اس کا جواب جمع کروائیں، ورنہ جو ہے یہ جو ریٹ پٹیشن انہوں نے دائر کی ہوئی ہے یہ ان کے حق میں ایک طرفہ فیصلہ ہو جائے گا۔ آج یہ خبر جو ہے وہ کافی اہم اور اس میں بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس والے سے مزید اگر آپ ہمارے معلومات لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کھلا ہے، اور اس کیس کی نیکسٹ ہیئرنگ کے لیے ویٹ کریں، انشاءاللہ ایک اچھی خبر آئے گی۔ جس طرح پشاور ہائی کورٹ سے آئی تھی، جس طرح بلوچستان ہائی کورٹ سے آئی تھی، لاہور ہائی کورٹ سے بھی انشاءاللہ آپ کو ایک پازیٹیو جو ہے وہ خبر سننے کو ملے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔